गांव के सबसे धनवान जमींदार राय साहब की 3 बेटियां थीं। तीनों के विवाह बड़े धूमधाम से हुए थे, लेकिन गांव भर में यह चर्चा थी कि उनके तीनों दामाद मूर्ख हैं। ये बात कितनी सच थी, कोई नहीं जानता था, पर राय साहब के मन में हमेशा ये सवाल उठता रहता था कि क्या उनकी बेटियों के लिए उन्होंने सही वर चुने थे या नहीं। आखिरकार एक दिन उन्होंने खुद अपने दामादों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। राय साहब ने अपने तीनों दामादों को अपने हवेली के विशाल दालान में बुलाया। वहां बड़ी बड़ी लालटेनें जल रही थीं और नौकर चाकर एकदम चुपचाप किनारे खड़े थे। तीनों दामाद रामलाल, श्यामलाल और घनश्याम एक दूसरे को देखते हुए वहां पहुंचे। राय साहब ने गहरी नजरों से तीनों को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, मैं चाहता हूं कि तुम तीनों मेरी एक एक परीक्षा दो, जिससे मुझे पता चले कि मेरी बेटियों की किस्मत सच में अच्छी है या नहीं। तीनों दामाद थोड़ा घबरा गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। राय साहब ने एक नौकर को इशारा किया और वह 3 मिट्टी के घड़े उठा लाया। हर घड़ा बंद था। राय साहब ने कहा, इनमें से एक घड़े में सोना है, एक में कोयला और एक में सिर्फ हवा। तुम तीनों को अपनी समझदारी से चुनना होगा कि कौन सा घड़ा अपने साथ लेकर जाना चाहते हो। लेकिन याद रखना, जिसे जो घड़ा मिलेगा वह अगले 7 दिनों तक उसके भाग्य का फैसला करेगा। तीनों दामाद सोच में पड़ गए। रामलाल सबसे पहले आगे बढ़ा और बीच वाला घड़ा उठा लिया। श्यामलाल ने दाईं ओर वाला और घनश्याम ने बचा हुआ आखिरी घड़ा ले लिया। राय साहब ने आदेश दिया, अब अपने अपने घड़े खोलो। रामलाल ने अपना घड़ा खोला और अंदर सिर्फ हवा थक्का बक्का रह गया। श्यामलाल ने अपना घड़ा खोला, उसमें सिर्फ काले कोयले भरे थे। घनश्याम ने झिझकते हुए अपना घड़ा खोला और उसमें सोने की अशर्फियां चमक रही थीं। राय साहब ने ठंडी सांस ली और बोले, अब तुम्हें अगले 7 दिनों तक उसी के साथ रहना होगा जो तुम्हें मिला है। रामलाल ने निराश होकर हवा भरे घड़े को देखा। श्यामलाल ने मायूसी से कोयलों को हाथ में उठाया और घनश्याम अपने सोने को देखकर खुशी से उछल पड़ा। तीनों अपने अपने घड़ों के साथ घर चले गए। पहले दिन रामलाल जब अपनी पत्नी के साथ बैठा था तो उसने देखा कि उसके घर में हवा चलने लगी थी। हल्की हल्की ठंडी हवा पूरे घर में भर गई और धीरे धीरे इतनी तेज हो गई कि घर के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। दूसरे दिन यह हवा और तेज हो गई और अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तीसरे दिन हवा इतनी भयानक हो गई कि चीजें खुद उड़ने लगीं। पत्नी डर गई और चिल्लाई, यह घड़ा कुछ अजीब है। श्यामलाल अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने देखा कि उसके हाथ और कपड़े काले हो गए थे। कोयले के छोटे छोटे टुकड़े हर जगह गिर रहे थे। पहले दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन दूसरे दिन घर में काले धुएं की महक भरने लगी। तीसरे दिन पूरा घर ऐसा लगने लगा जैसे कोयले की खान बन गया हो। पत्नी को खांसी होने लगी और घर के लोग घबरा गए। घनश्याम अपने सोने के घड़े के साथ बहुत खुश था। उसने अपनी पत्नी को दिखाया और दोनों ने मिलकर सोने की गिनती शुरू कर दी। पहले दिन सब कुछ अच्छा था। दूसरे दिन अचानक घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में सोने के सिक्के खुद ब खुद इधर उधर खिसकने लगते। तीसरे दिन घड़े में से सोने की महक इतनी तेज हो गई कि वह नशे जैसी लगने लगी। घनश्याम को चक्कर आने लगे। 7वें दिन तीनों दामाद घबराए हुए राय साहब के घर पहुंचे। रामलाल कांपते हुए बोला, ससुर जी, यह घड़ा सिर्फ हवा से भरा था, लेकिन मेरे घर में भयानक चीजें होने लगीं। आवाजें आती हैं, चीजें उड़ने लगती हैं। श्यामलाल ने कहा, मुझे तो कोयला मिला था, लेकिन मेरा घर पूरा काले धुएं से भर गया है। पत्नी बीमार पड़ गई है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। घनश्याम सबसे ज्यादा डरा हुआ था। मुझे तो सोना मिला था, लेकिन रात को यह खुद ब खुद सरकने लगता है। मेरी नींद उड़ गई है और मैं इसे छूता हूं तो मेरी आंखें लाल हो जाती हैं। राय साहब मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें ये घड़े क्यों दिए थे? तीनों ने नमे सिर हिला दिया। राय साहब ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि ये एक परीक्षा थी। ये घड़े सिर्फ घड़े नहीं थे, बल्कि तुम्हारी सोच और भाग्य का प्रतीक थे। उन्होंने रामलाल की ओर देखा। तूने हवा को चुना क्योंकि तुझे लगा यह हल्का और आसान होगा, लेकिन तेरा भाग्य तुझसे खेल करने लगा क्योंकि तूने बिना सोचे समझे चुनाव किया था। श्यामलाल की ओर देखते हुए बोले, तूने कोयले को चुना ये सोचकर कि शायद इसमें कुछ छिपा होगा, लेकिन ये तेरे घर को ही तबाह करने लगा क्योंकि तूने लालच किया। आखिर में घनश्याम की ओर देखा। तूने सोने को चुना ये सोचकर कि यह सबसे अच्छा है, लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती।
तीनों दामाद सिर झुकाए खड़े रहे। राय साहब बोले, मूर्खता यह नहीं कि कोई गलती करे, मूर्खता यह है कि इंसान अपनी गलती से कुछ न सीखे। तीनों दामाद ने एक दूसरे की ओर देखा। इस परीक्षा ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगले ही पल हवेली के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। राय साहब ने दरवाजा खोला और सामने खड़ा आदमी बोला, आपके दिए हुए घरों का रहस्य मैं जानता हूँ, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई आपको चौंका देगी। राय साहब के माथे पर लकीरें गहरी हो गई। उन्होंने दरवाजे पर खड़े आदमी को गौर से देखा। वह एक दुबला पतला लंबी दाढ़ी वाला अजनबी था, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने एक थैली से एक मुड़ा तुड़ा कागज निकाला और राय साहब की ओर बढ़ा। यह घड़े कोई साधारण चीज नहीं है। अजनबी की आवाज धीमी लेकिन तीखी थी। ये किसी साधारण व्यक्ति के हाथ में नहीं आने चाहिए थे, लेकिन अब ये तुम तीनों के पास आ चुके हैं, तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। तीनों दामाद सहम गए। घनश्याम ने हिम्मत जुटाकर पूछा, ये घड़े आखिर थे क्या? अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये घड़े 3 अलग अलग शक्तियों के प्रतीक थे। हवा का घड़ा उस आत्मा का था जो कभी इस हवेली में बंद थी। कोयले का घड़ा उस व्यक्ति का था जिसने लालच में अपनी जान दे दी थी। और सोने का घड़ा उस शापित राजा की निशानी थी जो अपनी दौलत को खोने के डर से हर रात तड़पता रहता था। तीनों दामाद के चेहरे का रंग उड़ गया। वे अपने अपने घड़े को घूरने लगे जैसे वे कोई जहरीले नाग हों। राय साहब ने ठंडी आवाज में पूछा, अगर ये शापित थे तो हमें क्यों मिले? अजनबी ने धीरे से कहा, शायद किस्मत को यही मंजूर था, लेकिन अब समय बहुत कम है। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं। अगर तुमने इन घरों से छुटकारा नहीं पाया तो तुम्हारे साथ वह होगा जो पहले इनका स्वामी बन चुका था। तीनों दामाद डर के मारे कांपने लगे। उनकी पत्नियां भी घबरा गईं। राय साहब ने गहरी सांस ली और अजनबी से पूछा, इनसे छुटकारा पाने का कोई तरीका है? अजनबी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। इन घरों को उसी जगह वापस ले जाना होगा जहां से ये आए थे। और वह जगह? उसने अपनी उंगली हवेली के पुराने कुएं की ओर उठाई। सभी के चेहरे उतर गए। वह कुआं सालों से बंद पड़ा था। उसके बारे में कहा जाता था कि वहां कुछ ऐसा है जिसे छेड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। राय साहब ने सख्त लहजे में कहा, अगर यही तरीका है तो हम इसे करेंगे। तीनों दामाद एक दूसरे की ओर देखने लगे। घनश्याम के हाथ से घड़ा छूटते छूटते बचा। श्यामलाल ने अपने कोयले भरे घड़े को कसकर पकड़ लिया। रामलाल को लग रहा था कि उसके घड़े से अचानक ठंडी हवा निकल रही थी। अगली रात जब पूरा गांव सो रहा था, हवेली में हलचल थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। सिर्फ दियों की हल्की रोशनी जल रही थी। तीनों दामाद और राय साहब धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़े। उनके हाथों में अपने अपने घड़े थे। उनकी पत्नियां दूर से देख रही थीं, प्रार्थना कर रही थीं कि सब ठीक हो जाए। कुएं के पास पहुंचते ही हवा अचानक तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे चारों ओर कोई फुसफुसा रहा हो। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरीके से हिलने लगीं। अजनबी पहले से वहां खड़ा था। उसने कहा, जल्दी करो, बहुत देर हो चुकी है। पहला घड़ा कुएं में डाला गया, हवा का घड़ा। कुएं से एक तेज सरसराहट की आवाज आई और ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति कुएं के भीतर समा गई हो। दूसरा घड़ा, कोयले वाला, डालते ही कुएं से धुआं उठने रोक ली। आखिर में सोने का घड़ा उठाया गया। घनश्याम के हाथ कांप रहे थे। अचानक हवेली से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। सबने मुड़कर देखा। दरवाजे पर घनश्याम की पत्नी खड़ी थी और उसके पीछे कोई खड़ा था। साया था लेकिन स्पष्ट। लंबे बाल, चमकती लाल आंखें। उसने धीरे से कहा, मेरा सोना वापस रखो। घनश्याम घबराकर घड़ा कुएं में फेंकने ही वाला था कि साया उसकी ओर बढ़ने लगा। राय साहब ने चीखकर कहा, फेंक दो। घनश्याम ने पूरा जोर लगाकर घड़ा कुएं में उछाल दिया। जैसे ही घड़ा कुएं में गिरा, जोरदार धमाका हुआ। तेज हवा चली, पेड़ कांप उठे और अजीब सी आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। कुएं से उठती काली परछाई अचानक सिकुड़ने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। फिर सब कुछ शांत हो गया। अजनबी ने लंबी सांस ली और कहा, अब यह खत्म हो गया। तीनों दामाद अभी भी कांप रहे थे। राय साहब ने कुएं की ओर देखा और धीरे से बोले, शायद ये गलती हमसे ही हुई थी। गांव में फिर कभी उस कुएं का जिक्र नहीं हुआ। घड़े के रहस्य से पर्दा उठ चुका था, लेकिन सवाल अब भी बाकी था। वह तीनों दामाद सच में मूर्ख थे या किस्मत ने उन्हें सिर्फ एक खेल का मोहरा बना दिया था? रात बीत गई, लेकिन तीनों दामादों के मन में एक ही सवाल रह गया।
अगर यह सच में खत्म हो चुका था तो फिर हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल से किसी के चलने की आवाज क्यों आ रही थी? रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन हवेली की ऊपरी मंजिल से अब भी धीमे धीमे कदमों की आवाज आ रही थी। पूरा घर सन्नाटे में डूबा था, लेकिन तीनों दामादों की नींद उड़ चुकी थी। घनश्याम ने सोचा कि शायद यह सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन जब उसने धीरे से श्यामलाल और रामलाल को जगाया तो दोनों ने भी वही आवाज सुनी। वे कांपते हुए बिस्तर से उठे और धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़े। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। ऊपर अंधेरा था और दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें किसी अजीब रहस्य की गवाह बनकर टंगी थी। हवा में हल्की सी गंध थी, जैसे पुराने समय के किसी भूले बिसरे कमरे का दरवाजा अचानक खुल गया हो। जैसे ही वे ऊपरी मंजिल पर पहुंचे, दरवाजे के पीछे कुछ खिसकने की आवाज आई। घनश्याम ने हिम्मत करके धीरे से दरवाजा खोला। कमरा खाली था, लेकिन फर्श पर धूल उड़ी हुई थी, जैसे वहां अभी अभी कोई चला हो। तभी खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा के झोंके के साथ एक हल्की सी परछाई कमरे में लहराई। तीनों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। श्यामलाल ने कांपती आवाज में कहा, ये वही साया तो नहीं? रामलाल ने धीरे से चारों ओर देखा और तभी उसकी नजर कमरे के कोने में रखी एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। उसकी लकड़ी धुंधली और टूटी फूटी थी, लेकिन दरवाजा थोड़ा सा खुला था, जैसे किसी ने उसे अभी अभी बंद किया हो। आहट फिर से हुई। इस बार वह अलमारी के अंदर से आई थी। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। घनश्याम ने कांपते हुए हाथ बढ़ाया और धीरे से अलमारी का दरवाजा खोला। भीतर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही चंद्रमा की हल्की रोशनी भीतर पड़ी, एक पुराना संदूक दिखाई दिया। वह संदूक किसी बहुत पुराने समय का लग रहा था। उस पर धूल की मोटी परत जमी थी। उसके ऊपर किसी ने उंगली से कुछ लिखा था, लेकिन शब्द मिट चुके थे। श्यामलाल ने हिम्मत करके संदूक का ढक्कन ऊपर उठाया। अंदर एक पुरानी पीली पड़ी हुई किताब रखी थी। उसके पन्ने सूखकर टेढ़े हो चुके थे, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके पहले पन्ने पर खून से लिखा हुआ था, जिसने इसे छुआ वह अपने भाग्य को स्वयं बुलाएगा। तीनों के दिल की धड़कन रुक गई। तभी पीछे से किसी ने धीमे स्वर में कहा, अब तुम लोग नहीं बच सकते। वे बिजली की तरह मुड़े। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। चेहरा आधा अंधेरे में छिपा था, लेकिन उसकी आंखें अजीब रंग से चमक रही थीं। तीनों ने डरकर 2 कदम पीछे लिए। औरत ने धीरे से कहा, तुमने कुएं में सिर्फ घड़े फेंके थे, पर जो शक्ति उनमें थी वह अब भी यहीं कहीं है। इतना कहकर वह हवा में विलीन हो गई। कमरे में अब बस संदूक था, खुला पड़ा, और किताब के पन्ने अपने आप फड़फड़ा रहे थे, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसमें बंद थी और बाहर आने को छटपटा रही थी। राय साहब नीचे से पुकार रहे थे, लेकिन तीनों दामादों के गले से आवाज नहीं निकल रही थी, क्योंकि तभी किताब का एक पन्ना अपने आप पलटा और उस पर उभरते हुए शब्द दिखाई देने लगे। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। किताब के पन्ने पर लिखे शब्द जैसे जैसे उभरते गए, कमरे में ठंड बढ़ती गई। तीनों दामाद अब तक पसीने से भीग चुके थे, लेकिन उनके शरीर बर्फ की तरह ठंडे हो रहे थे। किताब के पन्ने पलटते रहे और फिर एक शब्द उभरा, नाम। घनश्याम ने कांपते हुए पढ़ा, नाम। तभी किताब में और शब्द उभरे, जिसने इसे छुआ उसे अपना नाम देना होगा, वरना। कमरे की दीवारों से सरसराने की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत चारों ओर घूम रही हो। राय साहब अब जोर से नीचे से आवाजें दे रहे थे, लेकिन किसी के पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। रामलाल ने घबरा कर कहा, अब क्या करें? श्यामलाल कांपती आवाज में बोला, शायद हमें नाम देना पड़ेगा। घनश्याम ने हिम्मत करके किताब को छुआ और धीमे से कहा, मेरा नाम घनश्याम है। अगले ही पल कमरे की सारी हलचल रुक गई। हवा थम गई, दीवारों से आ रही सरसराहट बंद हो गई और किताब के पन्ने स्थिर हो गए। सबने राहत की सांस ली। लेकिन तभी किताब का आखिरी पन्ना अपने आप पलटा और उस पर सिर्फ एक वाक्य उभर आया, अब तुम मेरे हो। अचानक घनश्याम की चीख निकली और वह छटके से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें उलट गईं, शरीर अकड़ने लगा, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे अपने वश में कर रही हो। रामलाल और श्यामलाल ने घबराकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन घनश्याम की सांसें तेज हो रही थी और उसकी आवाज बदलने लगी थी। नीचे से राय साहब दौड़ते हुए ऊपर आए और जैसे ही उन्होंने घनश्याम को देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत दीवार पर टंगे एक पुराने दीपक को उठाया, जिसमें किसी तांत्रिक ने वर्षों पहले पवित्र तेल भर कर रखा था।
उन्होंने दीपक की लौ को घनश्याम के चारों ओर घुमाया और जोर से बोले, जो कुछ भी है वह इस शरीर को छोड़ दे। दीपक की लौ एक पल के लिए तेज हुई और फिर अचानक बुझ गई। घनश्याम की आंखें धीरे धीरे सामान्य हो गईं। उसने कांपते हुए इधर उधर देखा और बोला, ये क्या हुआ? राय साहब ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने किताब को छू लिया था, अब ये तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तीनों दामाद कांप उठे। राय साहब ने किताब को उठाया और तुरंत खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन जैसे ही किताब जमीन से टकराई वह जलने लगी और कुछ ही पलों में राख बन गई। सबने राहत की सांस ली। अगली सुबह हवेली में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जब नौकरों ने ऊपरी मंजिल की सफाई शुरू की तो उन्होंने देखा कि अलमारी अब भी खुली थी और उसके भीतर एक नया संदूक रखा था, वैसा ही जैसा पिछली रात देखा था। और इस बार संदूक पर किसी ने उंगली से एक नया नाम लिखा था, रामलाल। उस रात हवेली में फिर से किसी के चलने की आवाज आई। रात के सन्नाटे में हल्की हल्की आहट गूंज रही थी। रामलाल पसीने से लपत उठ बैठा। उसके दिल की धड़कन तेज थी, जैसे किसी ने उसका नाम कानों में फुसफुसाया हो। श्यामलाल और घनश्याम भी जाग चुके थे। सबकी नजरें उस संदूक पर जा टिकीं जिस पर अब रामलाल का नाम उभरा था। राय साहब ने कड़कती आवाज में कहा, इसे हाथ मत लगाना। रामलाल घबराकर पीछे हट गया, लेकिन संदूक अपने आप खुलने लगा। अंदर खूब अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई गहराई हो जो सब कुछ निगल सकती थी। अचानक भीतर से एक काला हाथ बाहर निकला और रामलाल की कलाई पकड़ ली। रामलाल चीख पड़ा। घनश्याम और श्यामलाल ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन वह धीरे धीरे संदूक के भीतर खिंचता जा रहा था। राय साहब ने हड़बड़ाते हुए वही दीपक उठाया जिससे उन्होंने घनश्याम को बचाया था, लेकिन इस बार उसकी लौ बुझ चुकी थी। रामलाल की चीखें गूंज रही थी और संदूक उसे धीरे धीरे निगल रहा था। तभी राय साहब ने एक आखिरी कोशिश की। उन्होंने पास रखी भगवान की मूर्ति उठाई और पूरी ताकत से संदूक पटक दी। एक भयंकर धमाका हुआ। हवेली की खिड़कियां जोर से खुल गई। हवा का तेज झोंका पूरे कमरे में घूम गया और संदूक अचानक जल उठा। रामलाल जमीन पर गिरा बेहोश। संदूक की लपटें बुझते बुझते राख में बदल गई। कमरे में गहरी शांति छा गई। तीनों दामाद कांप रहे थे। राय साहब ने कांपती आवाज में कहा, अब यह खत्म हो चुका है। अगले दिन हवेली हमेशा के लिए बंद कर दी गई। राय साहब ने तीनों दामादों को लेकर गांव छोड़ दिया। उस रात के बाद किसी ने हवेली के ऊपरी मंजिल की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। सालों बाद जब एक नई पीढ़ी ने उस हवेली को फिर से खोलने की कोशिश की तो सबसे ऊपरी मंजिल के एक कोने में उन्हें राख में दबा हुआ एक पुराना संदूक मिला। संदूक पर किसी ने ताजा उंगली से एक नया नाम लिखा था, राय साहब।